बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफेक्ट सोल्यूशन है। पूरी फ़ाइल बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आपने फ़ाइल बनानी है। मैं SQL मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर मैं काम करके एग्जैक्ट जो असाइनमेंट बननी है वो दिखाऊंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे ही मैं आपको असाइनमेंट समझाऊंगा हर बात क्लियर हो जाएगी। ये हमें सिनेरियो गिवन है, एक ERD दी गई थी हमें। ये ERD है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें से सर ने हमें कहा कि पहले एक डेटाबेस क्रिएट करें अपनी आईडी से। ये बात मस्ट है कि आपने डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, अपनी आईडी से। ये यूनिकनेस अगर ये आपने ना किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपने कस्टमर, ऑपरेटर और कंप्लेंट का टेबल बनाना है। और जहाँ पे फ़ॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, प्राइमरी की तो तीनों में आएगी, फ़ॉर्म की यहाँ पे आएगी, सिर्फ कंप्लेंट में ज़रूरत पड़ती है तो वो भी लगाएं। नॉट नल और एक्चुअल डाटा टाइप का इस्तेमाल करें। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, आप ऑनलाइन ढूंढ लें। अगर SQL सर्वर आपको मिलता है तो ठीक, नहीं तो आपको SQL सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा। SQL सर्वर डाउनलोड कर लें, मेरे पास है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो यहाँ पे आप आएंगे और डेटाबेसेस पे क्लिक करके, मैं बाकी सब क्यूरीज ये ऑटोमेटिक रन हो रही होती है, इसे मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बनी पड़ी है। मैं बिल्कुल न्यू से काम शुरू करूँगा। तो डेटाबेसेस, न्यू क्यूरी, यहाँ पे आपने देखना है मास्टर आ रहा हो। ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है। पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। टास्क वन क्रिएट ऐसे कॉपी। ये आप अपनी फ़ाइल बना रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्पेसिमन बना के। ये क्वेश्चन लिया आपने और ये आप डेटाबेस जब क्रिएट करेंगे तो वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने उसकी कमांड नहीं लिखी, चले मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस आगे आपकी आईडी बिलफर्ज MC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एग्जीक्यूट। वो देखें डेटाबेस बन गया। फिर आपने जो अगला काम करना है वो आपने कमांड लिखनी है। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था। रिफ़्रेश करें, यहाँ से रिफ़्रेश करें तो डेटाबेस इस पर क्लिक करें। ये देखें डेटाबेस बन गया आपका। इसका आप लेंगे स्क्रीनशॉट। क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। पूरी कमांड लेनी पड़ेगी, एक्चुअली यहीं से लेना पड़ेगा। ये देखें बन गया। एडिट, कॉपी, ये जो टास्क था यहाँ पे आके आपने किया पेस्ट, ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया। ओके, यहाँ पे अब आपने एक कमांड लिखनी है। ये देखिए अभी तक हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मास्टर। तो जब आप लिखेंगे यूज़ ये वाला डेटाबेस यूज़, दोबारा सब लेनी पड़ेगी। न्यू क्यूरी, यूज़, डेटाबेस का नाम था MC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस वन, और एग्जीक्यूट। वो देखें आ गया यहाँ पे। अब ये डेटाबेस यूज़ हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं। अब अगला हमें टास्क क्या दिया था सर ने, सर ने हमें टास्क दिया था राइट SQL स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग क्रिएट टेबल कस्टमर। ये हमें टास्क 2 है। ये मैं एक ही बार उठा के ले जाता हूँ, स्क्रीनशॉट हम दे देंगे इकट्ठे ही। पर आपकी मर्ज़ी आप कैसे करते हैं। कॉपी टास्क 2, कंट्रोल V, एक एक करके करेंगे आप हल। मैंने सिर्फ समझाने के लिए करना था। तो मेरे पास है जी टेबल क्रिएट करने का तरीकाकार, क्रिएट टेबल कस्टमर। ये मैंने बना के रखी हुई है स्टेटमेंट्स। कॉपी, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके पेस्ट। तो ये बन गई। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डेटाबेस के अंदर टेबल एक बन जाएगा।
यार ये टेबल नहीं उठाया पूरा। कॉपी पेस्ट एग्जीक्यूट, ये ले लिए। यहाँ से आपने इसको रिफ़्रेश करना है, एक बार रिफ़्रेश करना है और अपने डेटाबेस में जाना है और टेबल्स पे क्लिक करनी है। ये देखें टेबल बन गया। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जितना का लेना हो आपकी मर्ज़ी है। एडिट, कॉपी और यहाँ पे आखिर में आके पेस्ट कर दें इसको। ठीक है जी, ये अगला स्क्रीनशॉट आ गया। इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट लेते रहना है। अब मैं आपको काम बाकी सिखा देता हूँ। और फिर अगला जो आपका टास्क था वो आपने दूसरा टेबल क्रिएट करना था, क्रिएट टेबल ऑपरेटर, वो मैंने क्रिएट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट, ये देखें क्रिएट टेबल ऑपरेटर। जो सर ने इसके हमें एट्रीब्यूट्स बताए, ये एडिटिंग का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट हो, प्राइमरी की, ऑपरेटर नेम, ऑपरेटर ईमेल आईडी, ऑपरेटर फ़ोन। यहाँ पे आप नॉट नल कर ले, मतलब मेरी वीडियो में नहीं है तो आपने यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ईमेल आईडी नॉट नल, वाचर नॉट नल, ये यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट कर लेना। इसी तरह ये आपने कॉपी पेस्ट कर लेना। ये करके दिखा रहा हूँ मैं, समझ आ जाए आपको। कॉपी पेस्ट ऐसे वाला, आखिर में भी आपने करना है नॉट नल। एग्जीक्यूट, दूसरा टेबल भी बन चुका है। रिफ़्रेश करके आप देख लें बेशक, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस वन टेबल्स, ये देखें। फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर गए आप तीसरे टेबल पे, यहाँ पे फ़ान की लगेगी क्योंकि कंप्लेंट जो है वो कोई ना कोई कस्टमर करता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे फ़ान की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फ़ान की मैंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है जी, समझ आ रही है। ये मैंने पूरी डिटेल आपको लिख दी कि क्यूरी कैसे लिखनी है। ये एग्जीक्यूट, ये आ गई। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे, 2-3 बार कर लिया करें। टेबल्स में जाएंगे, अपने डेटाबेस के जो डेटाबेस नेम है टेबल्स, ये देखें 3 टेबल्स बन चुके हैं। ये अब अगला टास्क क्या था हमारा, ये टेबल बनाने के बाद कि हमने इंसर्ट की कमांड देनी थी, इंसर्ट की। तो ये हम अब, अच्छा ये इंसर्ट की कमांड देने से पहले एक बात बताता चलूँ, आपके पास कस्टमर का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बात बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये हमने फ़ान की जो दी है, पहले मैं आपको समझाता हूँ, बात समझ आ जाएगी। ये मैं अगर कंप्लेंट की बात करूँ ना, सेलेक्ट, तो वो देखें कंप्लेंट आईडी, कंप्लेंट आई, कंप्लेंट डेट, ये कस्टमर आईडी है। अगर मैंने ये कस्टमर आईडी ना दी हुई मेरे पास तो ये गड़बड़ करेगा इंसर्ट के वक्त। इसका मतलब है मुझे कस्टमर के अंदर डाटा एंटर करने की ज़रूरत है। मैंने ये ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ, आपने मेरी क्वेरी देखी है। इसको अब हम नाम दे देते हैं, आप अपना नाम दे दें, अली, एड्रेस RYK, कंटेंट इसका आ गया जी 03, कॉन्टैक्ट 0305, ये आपने पहले कस्टमर के टेबल में एंट्री डाल लेनी है। ज़ीरो 0307, एक और भी डालनी तो डाल लेने तो इनफ है। ये डेटाबेसेस में एंट्री हो गई, मैं आपको चेक करा सकता हूँ। ये देखें, वो देखें 2 एंट्रियाँ आ चुकी हैं, कस्टमर आईडी 1 और 2। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना। मेरी क्यूरी किधर गई, गुम हो गई। मैं दोबारा से लेता हूँ, वो क्यूरी मेरी ये पड़ी हुई है मास्टर वाली। अब अगला टास्क क्रिएट करने से पहले आपको ये वाला टास्क है अब हमारा इंसर्ट। ये हमने डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करना है, क्यूरीज लिखी पड़ी हैं इसकी भी। ये मैंने यहाँ से उठाई, कॉपी, एसक्यूएल सर्वर में गया, पेस्ट और रिजॉल्व। ये देखें क्यूरी कैसे लिखी जानी है।
सर ने डाटा एंटर करने को कहा था, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो डाटा 1 रो फैक्टर अभी दिखाता हूँ बाद में, दूसरी भी ले आऊँ मैं ज़रा, दूसरी और तीसरी ले आऊँ, कॉपी, एग्जीक्यूट, तीसरी भी ले आऊँ। 3 रिकॉर्ड सर ने इंसर्ट करने को कहा था ना। अब ये देखें हमारे पास कंप्लेंट के अंदर 3 रिकॉर्ड होंगे, वो देखिए आ गया। ठीक है, ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टास्क सर ने हमें कहा था डिस्प्ले ऑल कंप्लेंट ऑफ टाइप CSB, मतलब जिसकी टाइप CSB हो वो रिकॉर्ड हमें दिखाएं। तो क्यूरीज हमने लिख के रखी हुई हैं, यहाँ से उठाते आते हैं और काम करते आते हैं। कॉपी, वो किधर गया, वो चलो भाई, ये है, ये है, ये देखिए मैं यहाँ से देख रहा होता हूँ कि मैं किस डेटाबेस में बैठा हूँ। पेस्ट, एग्जीक्यूट, वो देखें आ गई। आप स्क्रीनशॉट लेते आएंगे इन चीज़ों का। देखें टाइप क्या आ रही है, CSB आ रही है। अगले पे चलते हैं। अगली थी कि डेट्स बताई हुई थी सर ने कि हमें इस डेट के दरमियान में डाटा चाहिए, तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके इसे पेस्ट किया। ये देख लें आप, सेलेक्ट कंप्लेंट ID, कंप्लेंट स्टेटस फ्रॉम कंप्लेंट, वेयर कंप्लेंट डेट बिटवीन, जो डेट सर ने दी हुई थी एग्जीक्यूट, वो देखें उसी डेट के अंदर आ गई। अब अगली क्यूरी क्या थी हमारे पास सर की दी हुई कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट स्टेटस, तो हमने दिखा दिया उसको भी। वो देखें, ये सिलेक्ट डायरेक्ट था, देख लूँ मैं एक बार। ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम कंप्लेंट, हाँ ठीक है, ऑल रिकॉर्ड ही था, तो मैंने ऑल ही दिखाए। ठीक है, कंप्लेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो ये थी जी हमारी फुल असाइनमेंट, मैंने समझा भी दी। आप एक क्यूरी रन करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्यूरी रन करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और इस तरह से आप अपनी फ़ाइल बनाते चले जाएंगे। तो ये वर्ड की फ़ाइल, आपको सबमिट वर्ड की फ़ाइल करनी है। आपको इशू कहाँ पे आएगा, ये डेटाबेस ऑनलाइन ढूंढने अगर मिलता है तो, नहीं तो ये SQL सर्वर आप डाउनलोड कर लें। ठीक है जी, आप CS519 और CS619 प्रोजेक्ट्स के लिए भी GD के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, LMS हैंडलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स, LMS हैंडलिंग, पेड असाइनमेंट्स ना बने अगर किसी से, तो वो एक नंबर गिवन होगा, उसके ऊपर मुझसे बात कर, व्हाट्सएप करेगा, वो जस्ट व्हाट्सएप नंबर होता है मेरा, उसके ऊपर मुझसे बात कर ले। उसकी ID के साथ, उसके नेम के साथ असाइनमेंट बना के दी जाएगी, उसकी नेम और ID के साथ असाइनमेंट बना के दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।